हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए, सेम हम एक अच्छी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताया था उसके अंदर 6 पोजीशन लेनी रहती, और ये मंडे का दिन है। 3:26 27 के टाइम पर हमने एंट्री की है, और एंट्री करने के बाद में हमारी ये जो पोजीशन है किस तरीके से देख लीजिए। लगभग हमने 600 पॉइंट दूर जाके सेल करे, फिर बाय किए, फिर सेल करे, फिर वैसी पुट साइड भी वही सेम 600 पॉइंट दूर जाके सेल बाय सेल, जिससे हमारे को रेंज 1.7% और 1.8% की रेंज मिल गई। बहुत अच्छी रेंज मिल गई। इसके अंदर कैपिटल लग रहा है लगभग 7.5 लाख रुपया, और ये मंडे का दिन है, कल एक्सपायरी नहीं है, तो हम कल के दिन जो भी हमारे को इसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा हम ले लेंगे। और अभी ये 9:15 पे अगर कल मॉर्निंग में होता है ओपन, तो उस टाइम पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हम कितने लेवल तक के सेफ है उसके अंदर पता चलता है। ये लगभग हम 1% तक के अप और 1% तक के डाउन में हम सेफ है। 1% अप डाउन होता है तो मार्केट के अंदर हमारे को कोई लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट अप डाउन ओपन होगी, तो हमारे को 800-1000 रुपया प्रॉफिट ही दिखाएगा स्टार्टिंग के अंदर। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम एक रेंज बना के ट्रेडिंग करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, कल मार्केट ओपन होने के बाद में क्या होता है। अभी तो ये समझ लीजिए लगभग क्लोजिंग का टाइम है, ये 200-300 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है। ये 700-800 रुपया प्रॉफिट दिखा चुका है अभी, और उसके बाद में अभी ये क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब ये तो समझ लीजिए आज तो हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, कल ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगी, उसके बाद में ही हम इसके अंदर कुछ डिसाइड करेंगे कि हमारे को कब तक के होल्ड करना है। इसके अंदर जो हमारे को मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 8,000 रुपया, और लॉस इसके अंदर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी हो जाए। कोई ऐसा तो नहीं होने वाला कि कल मार्केट सीधा 5% गैप डाउन होने वाला है या 5% गैप अप होने वाला है। अगर ऐसा कुछ सिनारियो हो गया तो उस टाइम पे तो हमारे को लॉस लेना ही पड़ेगा। पर मार्केट इतना बड़ा, ये सेंसेक्स इतना बड़ा हमारा इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, वो मैक्सिमम 1% 1.5% से ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। अगर 1.5% भी गैप डाउन होता है तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार रुपए का नुकसान होगा। ले लेंगे ना उस टाइम पे लॉस। इतने टाइम से हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो लॉस भी लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। यही एक तरीका है इस ऑप्शन सेलिंग के अंदर। इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। अगर कल जैसे अभी ये मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट ओपन होते ही हमारे को 1,000-1,100 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है। हम पेशेंटली वेट करेंगे जब तक कि 3,500-4,000 रुपया, कम से कम 50% तक के हमारे को प्रॉफिट नहीं दिखता है, हम वेट करेंगे। पेशेंटली वेट करने में ही ये है, क्योंकि ऑलरेडी हम आउट ऑफ द मनी जाके सेल करे हुए 600 पॉइंट दूर है हम बाजार से। बाजार जहाँ चल रहा है हम उससे 600 पॉइंट दूर जाके सेल करे, बाय करे हुए। बाय इसलिए किए कि एमटीएम के अंदर अगर कभी कोई बड़ा मोमेंटम आ जाए तो एमटीएम के अंदर हमारे को बड़ा लॉस ना हो। हम खाली सेलिंग कर सकते हैं पर उसके अंदर फिर वो हेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, और इसके अंदर मार्जिन थोड़ी ज्यादा लग जाएगा। अब ये 6 लॉट की जगह पे हम ज्यादा से ज्यादा 4 लॉट सेल कर सकते हैं 7 लाख 8 लाख में। तो इसलिए हमारे को बीच में हमने एक बाइंग का भी डाल के रखे हुए। और ये देख लीजिए ऊपर की रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ये ब्लू लाइन, इतनी बड़ी रेंज है हमारे पास में। इजीली हम इसके अंदर वेट करेंगे जब तक कि हमारे को एक अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं होता। और मार्केट आज साइडवेज जैसा लग रहा है तो देखेंगे कितने देर तक के होता है। अब लगभग हमारे को 1400-1500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, पर हम वेट करेंगे जब तक कि हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट नहीं आता है। मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वेट करना होगा पेशेंटली, कि आपको प्रॉफिट आने तक के वेट करना होगा। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें। ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, जैसी मार्केट खुलने से पहले, मार्केट 9:07 पे जब ओपन होती है, उसको कहते हैं प्री मार्केट। के अंदर हमारे को पता चल जाता है कि मार्केट कितना गैप डाउन या गैप अप हो रही। जैसे आज पता था मार्केट 190 पॉइंट गैप डाउन, तो उस टाइम पे आपको चार्ट ओपन करना है, अपने बाइंग जोन को ड्रॉ करना होगा कि यहाँ पर आएगा मार्केट तो मैं बाय करूंगा, यहाँ पर आएगा तो मैं सेल करूंगा। ऐसे आपको अपने चार्ट पे डिसाइड करके रखना होगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप है ना, मार्केट के जो मूवमेंट हो रहे हैं ना, अप डाउन, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार जब तक कि मेरे जोन पर नहीं आएगा मैं बाय नहीं करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा। पहला, आप ओवर ट्रेडिंग से इस तरीके से बच सकते हैं। सेकेंड तरीका ये है कि आपको मार्केट खुलने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना प्रॉफिट लोगे, कितना लॉस लोगे। ये मेरा चैनल है, इस चैनल को भी देख लीजिए अगर आपको अंदर इसके अंदर कोई भी चीज सीखना है। ये 2 स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, और यहाँ पर शॉर्ट्स लॉन्ग सारे वीडियोस है, आप देखिए उसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। और सेकंड तरीका ये है कि आप जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने से पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको आज प्रॉफिट कितना चाहिए, लॉस कितना चाहिए। जैसे आज मुझे प्रॉफिट चाहिए 4,000 तक के मेरा प्रॉफिट का टारगेट है, और मेरे को लॉस इसके अंदर है। जैसे ही ये 2,000 तक के लॉस दिखाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड से, बिना कोई इमोशंस का। उसके बाद में कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ये तरीका अपने दिमाग के अंदर फिट करना होता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाए, उसके बाद में आप अपना ऐप जो है ना, उसके अंदर अगर जीरोदा यूज कर रहे हो तो किल स्विच दबा दीजिए। अगर कोई और दूसरा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो सीधा वो ऐप को डिलीट कर दीजिए, और 3:30 बजे के बाद वापस से डाउनलोड करिए। उससे पहले ऐप को डाउनलोड मत करिए, ना देखिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आप चार्ट देख सकते हो,
अगर लैपटॉप नहीं है, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का यही तरीका है। स्टार्टिंग के अंदर आप इस तरीके से करिए, एक बार आपके अंदर जब पेशेंस आ जाएगा तो उसके बाद आपको ऐप डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मेरे को आज अगर ये 3-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट होता है तो मैं सेकंड ट्रेड करूंगा क्यों? जब मेरे को मेरी जितनी भूख है आज की अगर वो पूरी हो जाती तो फिर और ट्रेड करने में क्या हासिल होने वाला है मुझे? एक दिन में करोड़पति थोड़ी ना बनना है। ये एक बिजनेस की तरीके से ट्रीट करो कि यार 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी आपका टारगेट आपका कैपिटल के हिसाब से, अगर आपका कैपिटल छोटा है, अगर 1,000 रुपए आपको प्रॉफिट मिल गया तो बंद कर दो ना। क्यों 1,000 का 2,000 बनाने जा रहे हैं हम लोग? 1,000 का 2,000 बनाने के चक्कर में हमारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अब देख लीजिए किस तरीके से ये 2-2,500 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है हमारे को सुकून से। 3,000 3200 रुपए इस तक के प्रॉफिट आ चुका है। हम वेट करेंगे जब तक कि हमारे को 4,000 तक के करीब नहीं जाता प्रॉफिट या डीके होना बंद हो जाएगा, तब जाके हम इसके अंदर से एग्जिट करेंगे। जब तक कि हम पेशेंटली वेट करेंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल इतना अच्छा तुम्हारा भाई वीडियोस बना रहा है आप लोगों के लिए। देखिए किस तरीके से सेफली ऑप्शन सेलिंग के अंदर पैसा बनता है। अगर आपके पास कैपिटल है तो इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग। अब एक बात बताइए, अगर आप कोई बिजनेस भी चालू करते हो तो 5 से 10 लाख रुपए तो बिजनेस चालू करने लगता ही है ना। अगर वही 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए से आप अगर ट्रेडिंग करते हो और रोज के 2-3 हज़ार रुपए बनाने के बारे में सोचो तो एकदम इजीली बन सकता है। अपन यहाँ पर सारे लोग जो आते उनको 1 लाख का 10 लाख करना है। 1 लाख का 10 लाख नहीं होने वाला। हो जाएगा 1 लाख का 10 लाख। उसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल मार्केट को देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट के डेप्थ सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आपको फिबोनाची लेवल समझ में आना चाहिए, आपको इंडिकेटर समझ में आना चाहिए, आपको बाइंग जोन समझ में आना चाहिए, आपको सेलिंग जोन समझ में आना चाहिए, आपको प्री मार्केट रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए कि कौन सी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आप जितने भी बिगनर्स लोग आते हैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेकर और सीधा आके ट्रेडिंग शुरू कर देते। अरे भाई कोई भी बिजनेस के अंदर आप आते हो तो उसके अंदर पहले आपको टाइम देना पड़ता है। पहले आप मार्केट को देखिए, सीखिए, समझिए, पेपर ट्रेड करिए। उसके बाद में एक एनालाइज बनाइए कि हाँ किस लेवल पे बाय करना होता है, किस लेवल पे सेल करना होता है। वीडियोस देखिए, सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए और तब जाके आप रियल पैसे से, जब आपने पेपर ट्रेडिंग करके आपको दिख रहा है कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल बना रहा हूँ और मंथ एंड के बाद में आपने पेपर ट्रेडिंग को 3 महीने तक के किए, उसके बाद में आपने एक एक्सेल शीट में रिपोर्ट बनाई कि ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं काम करता हूँ तो मंथ एंड में मैं 4% बनाया, 5% बनाया, 10% बनाया। जैसा भी, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो 10-20% बनाना आसान है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 3-4% अगर आप महीने का बना रहे हो तो बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। बैंक साल का 6% देती है और हम लोग यहाँ पर डेली 0.5% 1% बना रहे, तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे। वो भी सेफ रह के बनाना है पैसा, रिस्क लेना नहीं है। तुम्हें पता है मार्शल आर्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है और सबसे पहली चीज हमारे को क्या सिखाई जाती है? सेल्फ डिफेंस। डिफेंस करने आना चाहिए और डिफेंस का मतलब होता है ट्रेडिंग के अंदर आपको अपना कैपिटल को बचाने आना चाहिए। जब आप एक बार अपना कैपिटल को बचाने लग गए तो समझ लीजिए आपने मैक्सिमम चीज आपने हो गई आपकी। आप एक बार कैपिटल बचा लिए, कैपिटल को सेव करने रखिए कि कोई भी ट्रेड में मुझे लॉस कितना होगा वो आपने मूव को कंट्रोल कर लिया, तो प्रॉफिट तो आपके लिए आसान बात हो गई ना। अब अभी भी देख लीजिए ये मार्केट हमारे रेंज में ही है और हम मार्केट से कितना दूर जाके सेल करें। देख लीजिए एटीएम कहाँ था और एटीएम से हम कितना दूर है। इस तरीके से सेल करके हम दूर का एकदम बैठे हुए आराम से। हाँ लॉस होगा, ये स्ट्रेटेजी के अंदर भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है बाजार के अंदर जो 100% आपको प्रॉफिट दे। आपको लॉस लेना ही पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी 70-80% काम करती है, 20 टाइम पे ये काम नहीं करेगी। तो उस टाइम पे आपको बिना इमोशंस, बिना सारी चीजें कि हाँ भाई ठीक है 20 बार मैं लॉस ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, 80 बार तो हम प्रॉफिट कमा रही है ना। इस तरीके से ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग के अंदर इस तरीके से पैसा बनता है। अभी लगभग 3300-3400 तक के आ रहा है और यहाँ पर प्रीमियम डीके होना बंद हो गया। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, आज ट्यूसडे का दिन है, इसलिए हम ये ट्रेड से एग्जिट कर देंगे यहाँ पर ही आसपास में कहीं पर भी, क्योंकि 3400-3500 हो चुका और यहाँ पर प्रीमियम डीके नहीं हो रहा और मार्केट एक रेंज में फंसा है। अब ये रेंज कभी भी तोड़ेगा तो हमारे को ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये चला जाएगा, तो उसको अच्छा हम इसको बुक करेंगे और फिर 3:25 के पास में वापस से कल के लिए हम एक ट्रेड बना के चले जाएंगे। कल भी अगर हमारे को 3-4 हज़ार रुपया मिल जाता, जो 8 हज़ार हमारे को दिखा रहा है, वो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि हमारे को अब ये पूरा दिन तो 11 बज रहा है, अब ये 4 घंटा मेरे को स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है और ऑलरेडी डीके तो होने वाला है ही नहीं। लगभग मैंने 3427 रुपया प्रॉफिट बना लिया। इसमें 300 रुपया मेरे को ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि छः 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 पोजिशन है। एक पोजीशन को बाय और सेल करने का लगभग 50 रुपया चार्ज लगता है। 300 रुपया चला जाएगा, 3100-3200 रुपया मेरे को प्रॉफिट आ गया। अब देख लीजिए किस तरीके से मार्केट रेंज में फंसा हुआ है अभी तक के। इस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।